हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जो अपकमिंग सीटेट है जुलाई अगस्त में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और दमन दीव पीआरटी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए हम लोगों ने ईवीएस की जो पर्यावरण कहते हैं जिसको, सीटेट में 30 नंबर का आने वाला है। 15 नंबर कंटेंट से रिलेटेड आएगा, 15 नंबर पेडोलॉजी का आएगा। तो लगभग सेम सिलेबस दिया हुआ है। 95% सिलेबस सेम है दमनदीव पीआरटी का। तो एनसीईआरटी की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत आसान है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो एनसीईआरटी करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि आसान क्वेश्चंस आप कभी गलत करके ना आए। अगर आप आसान क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपका जो जो कट ऑफ है वहीं से आप बाहर हो जाते हो। तो इसीलिए आसान क्वेश्चन जो सब सही करते हैं आप कभी गलत मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो सीरीज हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, 2 वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, प्लेलिस्ट भी बना दी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो भी सीटेट और दमनदीव की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद में उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब उतरे थे? 1969 में। कहाँ? चांद पर। अब आगे देखते हैं। तो सुनीता विलियम्स थी, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबे समय तक रहने वाली अंतरिक्ष में कौन सी महिला का क्या नाम है, तो सुनीता विलियम्स। अब आगे चलते हैं। मलेरिया के बारे में यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। तो मलेरिया किससे फैलता है? जो मादा मच्छर होता है, एनाफिलीज जिसका नाम है, उससे होता है। मलेरिया में क्या होता है भाई? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार होता है हमें। ठीक, ये मलेरिया का लक्षण है। तो थोड़ा ठंड लगती है और कपकपी होती है और उसके साथ फीवर भी रहता है। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? ये दिया हुआ है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवाई है, सिनकोना वृक्ष होती है, उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में भी। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते हैं थे, अब दवाई बनाते थे। तो पहले क्या होता था कि छाल को उबाल लेते थे किसी बर्तन में पानी डाल के और उसी को पी लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कलबेलिया भाई एक सांप वाली के कलबेलियाई लोग सांप की डंक से पहचान लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। तो कलबेलियाई भाई एक सांप की एक प्रजाति है हमारी, जो कलबेलियाई जिसको कहते हैं। तो ये लोग क्या है कि ये उसके डंक से पहचान लेते हैं जहाँ पर आपको सांप ने काटा है, कि कौन से सांप ने आपको काटा है। कलबेलियाई नाच में सांप जैसी मुद्रा होती है। तो जो कलबेलियाई एक डांस होता है तो उसमें सांप, जैसे सांप अपना फन वगैरह करता है, तो वैसे वो लोग भी अपना मुद्रा बनाते हैं। कलबेलियाई लोग सांप को बेटी की शादी में तोहफा के रूप में देते हैं। तो देखिए गजब बात है। आप लोगों ने ये एनसीईआरटी में बहुत कम लोगों को पढ़ाते हुए देखा होगा कि कलबेलिया के जो लोग हैं वहाँ के, उस सांप को भाई उनकी बेटी की जब शादी करते हैं तो उनको तोहफा के रूप में देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए और शेर मगरमच्छ सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जो हाथी के दांत होते हैं, उन हाथी के दांत को पाने के लिए उनको मार दिया जाता है, और गैंडे जो होते हैं उनके सींग से बनाई जाती हैं चीज़ें, उनको इसलिए मार दिया जाता है। और शेर मगरमच्छ और सांपों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि उनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए कस्तूरी हिरन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कस्तूरी हिरन जो होता है भाई, इससे इत्र बनता है। ठीक, इसकी खुशबू के लिए इसको मार दिया जाता है। किसको? कस्तूरी हिरन को। नेक्स्ट है, डाल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई बिल्कुल डाल्फिन जो है अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से डाल्फिन बात भी करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब नेक्स्ट है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस तरह से इस जाति के लोग अपनी जान बचा पाए। तो भाई होता क्या है कि 2004 में दिसंबर में एक सुनामी आती है। तो जो बंदर वगैरह थे उनके अजीब बिहेवियर उस समय, जैसे ही सुनामी आने वाली थी तो उनको मतलब पहले ही चेतावनी जैसे टाइप की होने लगी, उनको फील होने लगा, तो वो अजीब व्यवहार करने लगे। तो जो अंडमान के लोग थे, वहाँ के आदिवासी लोग थे, वो समझ जाते हैं कि
यहाँ पे कुछ होने वाला है और वो इलाका खाली कर देते हैं। आगे चलते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो जो ऊंचे पेड़ पर बैठा जो लंगूर होता है भाई, अगर उसके पास कोई मुसीबत आ रही है तो एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती है, ताकि उसको अपने साथियों को मैसेज भेजने के लिए कि भाई मैं मुसीबत में हूँ। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट है, उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन से चलकर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़। तो समझ रहे हैं, ये जो पक्षियाँ होती हैं भाई, ये भी बहुत चालाक होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं। तो आगे जो है इंपॉर्टेंट लाइंस हैं एनसीईआरटी की। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मच्छर के बारे में दिया है। तो मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं भाई, तो ये हमारे तलवे की गंध होती है, ठीक, हमारे तलवे की जो गंध होती है उससे ये पहचान लेते हैं हमको, और हमें गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जो मृत सागर है दुनिया का क्या है, सबसे नमकीन सागर है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो मृत सागर है। नेक्स्ट है, इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। तो जो मृत सागर है, अगर आपके 1 लीटर इसके पानी लेते हैं तो उसमें लगभग 300 ग्राम क्या होता है, 300 ग्राम इसमें सॉल्ट या नमक पाया जाता है। आगे चलते हैं। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है एग्जाम में। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में क्या किया था, तो अहमदाबाद से जो दांडी था, वहाँ के किनारे, समुद्र तट के किनारे से एक लंबी यात्रा की थी उन्होंने। किस लिए किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप। देखिए सांप के बारे में यहाँ दिया है कि हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला है नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा है कुरैत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई, ठीक। नेक्स्ट है, सांप के काटने से उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो आप देखेंगे जब सांप का फन होता है, ऐसे 2 खोखले उसके पास दांत होते हैं, जब वो काटता है तो उसी से व्यक्ति के शरीर में जो जहर है वो चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, भोले बाबा हैं, ठीक, कि जहर को ख़त्म करने के लिए दवाई सीरम दी जाती है। तो जो सांप का जहर होता है भाई, उसको सही करने के लिए क्या दिया जाता है, एक सीरम दिया जाता है, ठीक। सीरम एक दवा होती है जो दी जाती है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और ये सीरम किससे बनता है, जो सांप का जहर होता है उसी से ये बनाया जाता है। एकदम सिंपल वे में मैं सारी एनसीईआरटी आपके करा दूंगा, बस आप लोग अंत तक देखिएगा चीज़ों को। और यहाँ से आपके जो सरल वाले क्वेश्चन हैं यहीं से फंसेंगे। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमसे 4 गुना ज़्यादा कौन देखता है, तो कौन है भाई, चील है, बाज है और गिद्ध, ठीक। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। तो अगर मछलियों को खतरा रहता है, लग रहा है कि उनको भाई हम खतरे में हैं, तो बिजली के जो तरंग होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो बिजली के तरंगों से अपने दोस्तों के पास क्या भेजते हैं, चेतावनी भेजते हैं कि आओ भाई हम खतरे में हैं। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, ठीक। उत्तराखंड में अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है, घाना है, ठीक। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। नेक्स्ट है, ज़मीन में चलते समय चींटियाँ कुछ ऐसा छोड़ती हैं। तो ज़मीन में चलते समय चींटियाँ भाई क्या, एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाते हैं। आप देखते हैं अगर बीच में कोई चींटी की लाइन ये बनी है, अगर बीच में आप कुछ रख दीजिए तो चींटियाँ इधर चलने लगती हैं, क्योंकि उनको गंध जैसे ही नहीं वो पा पाते तो दूसरे ट्रैक पर चलने लगते हैं। और अगर जैसे उनको गंध मिलती है फिर से वो एक ट्रैक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। आप देखेंगे कोई भी पक्षी होगी अपने ऐसे जो फेस होती है वो ज़्यादा उसको घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें की पुतली जो होती है वो नहीं घूम पाती, ठीक।
आगे चलते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ज़्यादातर पक्षियाँ होती हैं भाई, उनके जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। पक्षी दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ नज़र डाल लेती हैं। अगर पक्षी दो चीज़ों को देखना चाहे तो वो एक साथ नज़र डाल लेती हैं। जब पक्षी सामने देखते हैं तो इसकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पे होती है, लेकिन जब अगर वो फ्रंट पे देख रहा है, किसी चीज़ को सामने देख रहा है, तो उनकी क्या होती है, उनकी जो आंखें होती हैं किसी एक सामान पर, किसी एक प्रोडक्ट पर ही होती हैं। अब नेक्स्ट है, हाथी अपने झुंड में रहता है। बिल्कुल, हाथी झुंड में रहते हैं। आप देखेंगे पहले बड़ी वाली हाथी, उसके बाद छोटे छोटे हाथी रहती हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। तो जो हाथी का झुंड होता है उसमें कौन होता है, केवल हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है क्या होती है, झुंड की नेता। ऐसे ही 4-5 लाइन दे देगा आपको और ये पूछता है, तो छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ से गलती कर ले जाते हो। बुजुर्ग हथनी क्या होती है, झुंड की नेता होती है, लीडर होती है। एक झुंड में कितने रहते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कि उनके झुंड में कितने रहते हैं, तो 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ के अकेले रहते हैं। तो 14-15 साल तक जो बच्चे होते हैं उनके एक साथ रहते हैं भाई, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काली नज़र आती है। तो जो रात में जानते हैं, जो उल्लू, जैसे अगर आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो उल्लू होते हैं उनको हर चीज़ रात में क्या काला और सफ़ेद ही नज़र आता है, ठीक। अब आइए रेशम के कीड़ा के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक से ही पहचान लेती है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर डिस्टेंस से ही वो अपने मादा को पहचान लेती है। सड़कों पर भी कुत्ते की जगह बटी होती है। तो जो सड़क देखते हैं आप उस पर भी कुत्ते की जो जगह होती है वो बटी होती हैं। कुत्ते मल मूत्र की गंध से जान जाते हैं कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आप कभी देखेंगे 4-5 कुत्तों का अगर झुंड है तो अगर कोई गलती से कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो भौंकने लगते हैं उनको। क्यों भाई, उनकी मूत्र जो होती है उनके गंध से वो पहचान लाते हैं कि भैया ये हमारे इलाके का नहीं है, किसी दूसरे इलाके से आ गया, किसी दूसरे गोले से आ गया है। अब निफेथिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। निफेथिन्स नामक पौधा चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीव को शिकार करते हैं। तो जो निफेथिन्स होता है भाई, ये पौधा है जो छोटे चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। निफेथिन्स पौधा कहाँ, घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा रहता है। तो आप इसका देखेंगे, अभी मैं पिक्चर के माध्यम से भी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको याद हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो जो इसका आकार होता है लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक। ऐसे आप देखेंगे तो इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ते, एक ढक्कन टाइप की परत होती है, ठीक। घड़े से खुशबू निकलती है और जिससे कीड़े चले आते हैं। अब भाई कीड़े क्यों जाते हैं, क्योंकि उससे अच्छी खुशबू निकलती है। आगे चलते हैं। अब स्लॉथ, ये भी क्वेश्चन पूछता है खूब। स्लॉथ, जो स्लॉथ होता है भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं है। यह पेड़ से उल्टा लटक कर कितने घंटे, 17 घंटे सोता है। ये फैक्ट पूछता है। तो जो स्लॉथ है ये भालू जैसा होता है लेकिन भालू जैसा दिखता नहीं और पेड़ पर उल्टा लटक कर कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। अब ये भोजन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी एक पेड़ पर है ये, तो उसी के भोजन खाएगा, ठीक, उसी पत्ते खाएगा। एक पेड़ के सारे पत्ते खाकर दूसरे पेड़ पर जाते हैं। जब इनको लगता है कि बस भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हम खा लिए इसको, तो ये तुरंत दूसरे पेड़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनके 40 साल का जीवन होता है। अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ के पत्ते खा जाते हैं। तो ये लगभग 5 साल, ठीक, 5 साल एक पेड़ पे रहते हैं, उसके पत्ते को खूब खाएंगे। जब पेड़ पत्ते खत्म हो जाएंगे तो पेड़ को बदल देते हैं, ठीक। तो लगभग 40 साल के जीवन में 8 पेड़ के पत्ते ये खा जाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए, ठीक, सीधी सी बात है, यहाँ शौच लिखा होना चाहिए। तो ये सप्ताह में बस एक बार शौच के लिए उतरता है पेड़ से, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म हुआ आज का पार्ट 3 NCERT।
अब आगे कवर करेंगे पार्ट 4 में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीटेट वालों के लिए मैं कह रहा हूँ और दमन दीव के लिए भी कह रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे आसान है, लेकिन यहीं से सरल वाले क्वेश्चन आप गलत कर जाते हो। तो चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।